इनसे मिलिए। विविध भारती के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। आज इनसे मिले कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक युवा गायक से। आप हैं क्षितिज तारे। क्षितिज जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत। नमस्कार। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्षितिज जी, ये बताइए कि आपको ये रोशनी कैसे दिखी और मन संगीत से कैसे जुड़ गया, कब से जुड़ गया? दरअसल जब मैं 4 साल का था तो मैं रेडियो सुनता था, उसमें मीरा जी के भजन आते थे। मैं वो गाता रहता था सुनते सुनते। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा कर सकता है म्यूज़िक में। उन्होंने मेरे जो पहले गुरु हैं महेश चंद्र शर्मा जी, उनके पास मुझे भेजा। तो वहीं से मेरे को थोड़ा शौक लगा और फिर आई थिंक जब मैं 7th या 8th में था तो आई डिसाइडेड कि मुझे म्यूज़िक लाइन में ही जाना है। बहुत हैरानी की बात है कि इतनी कम उम्र में भजनों के प्रति लगाव और शास्त्रीय संगीत के प्रति आपका लगाव रहा। आपकी विधिवत शिक्षा कब से शुरू हुई और फिल्मों में गायन कैसे शुरू हुआ? मतलब जब मैं 5 साल का था तब से मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ। 11-12 साल में कोटा में महेश चंद्र शर्मा जी के पास सीखा। साथ ही उस्ताद सादिक हुसैन कुरैशी जी से गजल गायन की शिक्षा ली। पंडित भवदीप जयपुर वाले और पंडित गिरधर प्रसाद जयपुर वाले जी से सीख रहा हूँ यहाँ पर। और जहाँ तक मेरे प्लेबैक सिंगिंग का सवाल है, मेरा एक कॉन्सर्ट था कोटा में ही गज़ल का। तो वहाँ पर विख्यात लिरिक्स राइटर सईद कादरी साहब आए थे, जो आप कह सकते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर चल रहे हैं एज अ लिरिक्स राइटर। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं यार, तुम बॉम्बे आके मुझसे मिलते हो। वो बेसिकली जोधपुर के हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बॉम्बे रह रहा हूँ, तब मैं बॉम्बे जस्ट शिफ्ट ही हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम बॉम्बे में जब मैं आता हूँ तो मुझसे मिलो। तो मैं जाके उनसे मिला, ऐसे मुझे उनकी बदौलत ही ब्रेक मिला। ही इज़ लाइक गॉडफादर टू मी। बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर और आपको देखकर कि इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा गा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आपकी जो एंट्री थी वो बहुत ही तकलीफदेह नहीं थी, आपके लिए रास्ता बहुत आसान था। तो पहला गाना किस फिल्म का मिला, क्या अनुभव रहा आपका? सईद भाई ने मुझे मिथुन से मिला है, जो भी उस टाइम वो भी स्टार्ट ही कर रहे थे उनका करियर। उनकी सेकंड मूवी थी अनवर। तेरे बिन गाना उनका बहुत हिट हुआ था, तो उनकी सेकंड ही मूवी थी। तो तब से हमने काम स्टार्ट किया। तो सनन लागे हमने थोड़ा सेटिंग वगैरह किया। हसन कमाल साहब के बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं इसमें। तो सईद जी के थ्रू मैं मिथुन से मिला और मिथुन ने मुझे इस मूवी में ब्रेक दिया। तो फिल्मी गाना और शास्त्रीय संगीत का जो गायन होता है, इसमें कितना अंतर होता है और क्या तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, क्लासिकल जो है वो पूरा सिंगर पर डिपेंड करता है। जैसा अगर मैं क्लासिकल गा रहा हूँ तो जैसा मेरा मेरा मूड है, मैं वो राग चुनूंगा, वैसा गाऊंगा। मूवी में आप एक ट्रैक में बंधे रहते हैं कि आपको उसी में जो भी करना है। प्लस जो म्यूजिक डायरेक्टर चाह रहा है वो करना है। जो म्यूजिक डायरेक्टर चाह रहा है, जो सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको अपना सिंगिंग स्टाइल बदल के और वैसा गाना पड़ता है। और अब मेरा जो पहला गाना था वो 8 मिनट का था, पर वो थोड़ा क्लासिकल बेस्ड ही था। इसलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आया। क्षितिज, आपको देखकर और आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा फिल्मी दुनिया में आने के लिए। और बातों-बातों में आपने बताया कि कुछ ही साल हुए हैं आपको बॉम्बे शिफ्ट हुए। इसका मतलब आप बॉम्बे के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, मेरा जन्म उज्जैन का है और मतलब कि मेरी मदर उज्जैन की है। महाकाल की नगरी का जन्म है आपका। फिर कोटा में रहा हूँ मैं 18-19 साल, मतलब बचपन से वहीं हूँ। सारी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई है मेरी। क्षितिज, आपने बताया कि 5 बरस की उम्र से आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, लेकिन मुख्य धारा की जो पढ़ाई लिखाई थी उसका क्या हुआ? जी, एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, मम्मी भी एजुकेशनिस्ट हैं।
पढ़ाई का माहौल पहले से ही घर पे था। मैं एक्चुअली हमेशा टॉपर रहा हूँ मेरे स्कूल में। इवन बोर्ड्स वगैरह में भी स्कूल में मैं टॉपर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा 7th 8th में मैंने डिसाइड किया था, तो 10th में एक टाइम आया कि एक्चुअली राजस्थान में आईआईटी, पीएमटी, पीटी का बहुत माहौल है साइंस लेने का। तो पापा ने पूछा कि साइंस लोगे कि क्या करोगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं म्यूज़िक ही लूँगा। पापा ने कहा म्यूज़िक टफ लाइन है, पता नहीं क्या होगा आगे, जबकि साइंस में अच्छा आप निकल सकते हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे म्यूज़िक ही लेना है, तो वहाँ मैंने डिसाइड किया। एजुकेशन में मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, प्लस मैंने एमए म्यूज़िक किया है। मतलब उसके बाद मैंने 10th के बाद मैंने पढ़ाई भी म्यूज़िक में ही की है। तो अब आपकी जो शिक्षा है वो पूरी हो चुकी है, और उसके बाद आप बॉम्बे आए या साथ-साथ आपकी शिक्षा चलती रही? जब मैं बीए कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था। उसके बाद सारी एजुकेशन मैंने प्राइवेटली की। तो बीए, फुल बीए, देन एमए सब मैंने प्राइवेटली किया। यहाँ आप अकेले हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं आपके साथ? नहीं, यहाँ अकेला रहता हूँ मैं। कैसा लगता है अकेला रहना? अच्छा है, कभी थोड़ी तकलीफ होती है, अकेले महसूस करते हैं। आपकी दिनचर्या यहाँ पर कैसी रहती है? सुबह उठते हैं, रियाज़ करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग्स वगैरह, रात हो जाती है। अच्छा, पहला गाना जो अनवर का था वो तो आपने हमें गा के सुना दिया, और कुछ फिल्मों में आपने एडिशनल वोकल्स यानी कि ग्रुप में साथ दिया है, कोरस में साथ दिया है। नहीं, मैं बताना चाहूँगा एडिशनल वोकल्स और कोरस में बहुत फ़र्क है। कोरस इज़ लाइक 4-5 जने गा रहे हैं और वो एक पीछे आता है। एडिशनल वोकल्स वो होता है जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर को, जो मेन सिंगर है, उसके अलावा एक और प्रोमिनेंट वॉइस चाहिए होती है। एडिशनल वोकल्स में आप पीछे साथ दे रहे हैं उनका, लेकिन आपकी वॉइस एज़ अ कोरस नहीं जा रही, अलग से सुनाई आती है। इट्स लाइक इट इज़ एडिशनल वोकल्स। आपका एक गाना बहुत फेमस हुआ अनवर का ही, एक तो आपने गा के सुना दिया और दूसरा था मौला मेरे मौला, जी, है ना? जी। थोड़ा-सा वो भी गुनगुना के बताएँगे हमें? जी, उसमें मेन वोकलिस्ट रूप जी थे। हुँ। एडिशनल वोकल्स जो थे, जैसे मैंने कहा, वो मैंने गाए थे। हाई के जो सारे नोट्स थे वो मैंने गाए थे। तो वो मैं थोड़ा गुनगुना के बता देता हूँ आपको। आँखें तेरी इतनी हसी के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू, इश्क है। अनवर के संगीत निर्देशक मिठुन थे और साथ था पंकज अवस्थी का। आपकी ट्रेन जो चली तो फिर दूसरा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए, दूसरा स्टेशन कौन-सा था? द ट्रेन ही मेरा दूसरा प्लेटफ़ॉर्म था। उसमें मैंने 3 एडिशनल वोकल्स गाए थे फिर से मिथुन के लिए। उसके बाद अगर आई, अगर मैंने एक एडिशनल वोकल गाया। देन 10 कहानियाँ आई जिसमें बप्पा लहरी का म्यूज़िक था, बप्पी दा के बेटे, उनका डेब्यू था। संजय गुप्ता की मूवी थी 10 कहानियाँ। उसमें मैंने एक सोलो सॉन्ग गाया, वो पूरा मेरा था। जिन्होंने कि अभी संडे, उसमें एक गाना है राघव साचार के लिए मैंने गाया है। प्लस सचिन गुप्ता करके म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके लिए मैंने एक गाना गाया जो अनटाइटल्ड मूवी है। प्लस मिथुन के लिए एक गाना गाया है, लम्हे नाम है। और राघव साचार के लिए फिर से मैंने 1-2 गाने गाए हैं। अभी तक आपने ज़्यादातर गाने संगीतकार मिथुन के साथ ही किए हैं। दूसरे संगीतकारों के साथ भी काम करने की तमन्ना है, और वो कौन से संगीतकार हैं जिनके साथ आप शिद्दत से काम करना चाह रहे हैं? ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है कि मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। एक्चुअली आज जो क्वालिटी है, अभी जो काम कर रहे हैं लोग, विशाल शेखर जी हुए, AR रहमान हुए, सलीम सुलेमान, देन न्यू में राघव साचार, सचिन गुप्ता, सभी मतलब जो भी हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी लोगों के साथ, नए लोगों के साथ तो काफ़ी काम कर रहा हूँ। जो एस्टेब्लिश है उनके साथ भी काम करना चाहूँगा। इट्स लाइक दैट। एक दिन में कितनी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं आपकी? 1-2 हो जाती हैं। एक्चुअली ऐसा कोई रूटीन नहीं होता कि रोज़ रिकॉर्डिंग है या रोज़ रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। आता है, जाता है। इट्स दैट। अच्छा। प्लस एड्स वगैरह करते हैं तो होता है। फिल्मों के साथ-साथ आजकल फैशन है नॉन फ़िल्मी एल्बम्स में गाने का, जी। तो ऐसा भी आप कुछ गा रहे हैं? मैंने एक इंटरनेशनल बैंड है आउटलैंडिश बैंड, उसमें 3 कंट्रीज़ के लोग हैं। उसके लिए मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है आउटलैंडिश बैंड के साथ। तो एक एल्बम वैसे मैंने किया है। प्लस बैंगलोर के 2 लड़के हैं, उनके साथ मैंने एक एल्बम किया है। सुजित सिद्धार्थ करके उनका नाम है। उनके साथ मैंने एल्बम किया है। अच्छा, ये बताइए कि आपका पूरा का पूरा फ़ोकस अभी करियर पे है। जी। तो सारा कंसंट्रेशन अपने करियर पर है। अलावा इसके आपके क्या शौक हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं केवल गाना चाहता हूँ और घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, बाहर ड्राइविंग बहुत पसंद है, गेम्स में चेस वगैरह पसंद है। तो रोज़ समय मिलता है किस चीज़ के लिए? खेलने के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों के साथ? नॉट रोज़, लेकिन वंस इन अ व्हाइल हम घूमते रहते हैं, जाते हैं बाहर। क्षितिज जी, हमारी फ़िल्मी दुनिया में बतौर गायक आप
पहचाने जाने लगे हैं और अभी आपको बहुत दूर तक जाना है। तो आप ये बताइए कि अपने लिए और आने वाले गायकों के लिए वो कौन-कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपके गायन में वैरायटी भी आए? पहली बात तो ये क्लासिकल बेस बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि बिना नींव के बिल्डिंग बनती नहीं है। सो क्लासिकल बेस जब तक अच्छा नहीं होगा आप कहीं न कहीं जाके अटक सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अटकेंगे ही आप, पर क्लासिकल बेस अच्छा होना इस बहुत अच्छी बात है। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनना चाहिए, फ़ोक, इंग्लिश, सारा म्यूज़िक जो जितना भी आप सुन सकते हैं, ज दिन भर में जहाँ भी आप सुन सकते हैं सुनिए। कहीं भी गाना बज रहा हो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप खड़े होइए वहाँ सुनिए। आप ग्रैब कीजिए क्या-क्या आपको अच्छा मिल सकता है उसमें से और आप क्या-क्या उसको आगे अपने गानों में यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमेशा वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स में ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टाइल के गाने गा रहे हैं या हाई पिच ही गा रहे हैं या केवल रोमांटिक गा रहे हैं या केवल सूफ़ी गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अलग-अलग तरह के गाने गाएँ। तो आपने जितने एडिशनल वोकल्स दिए हैं, जी। उसमें हाई पिच वाले गाने आपने गाए हैं, तो ऐसा आपको डर नहीं है कि आप पे इस बात का ठप्पा लग सकता है कि आप इसी तरह की सिंगिंग में माहिर हैं? देखिए एडिशनल वोकल्स की जहाँ तक बात है मैंने केवल मिथुन के लिए किया है। ही इज़ लाइक मतलब फ्रेंड टू मी, वेरी गुड फ्रेंड क्योंकि हमने दोनों ने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया, स्ट्रगल दोनों ने साथ किया है। सो मिथुन कहता है कि यार एडिशनल वोकल्स गाने तो आई विल से कि ठीक है गाता हूँ, बट एडिशनल वोकल्स मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, अब नहीं गा रहा किसी के लिए भी मैं। देन लम्हे में मेरा फिर से मिथुन के लिए गाना आ रहा है, वो मेरा फुल गाना है। प्लस एल्बम्स में जो गा रहा हूँ वो सोलो गा रहा हूँ। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी, तो से नैना लागे मेरी रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी, मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो से नैना लागे पद मद पग रे सा सा रे ग म। पद नि द पग रे सा सा रे ग म पग रे पद मद पग रे सा रे ग म। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी। क्षितिज जी, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। विविध भारती परिवार की ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में ये थी युवा गायक क्षितिज तारे से रेणु बंसल की बातचीत। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए